आका अलैहिस्सलाम की सीरत तैयबा जिस किरदार व अमल की दावत देती है उससे अपने आप को मुत्तसिफ़ करना और ज़िंदगी के हर लम्हे में उस पर कायम रहना हर कस और नाकस का काम नहीं है। ये अल्लाह ताला के ख़ास बंदे होते हैं जो सदियों में पैदा होते हैं, जो ज़ाहिर व बातिन में आका अलैहिस्सलाम के नायब कामिल उनकी सीरत तैयबा के आयनेदार होते हैं। ऐसे ही मुबारक और मसूद हस्तियों में हुज़ूर बहरुल इरफ़ान खुसरो का नाम आता है, जिन्होंने दीन की दावत का काम अपने अमल व किरदार से किया और दुनिया को ये बता गए कि अगर नीयत अच्छी हो, अमल में खुलूस हो और हर काम से मतलूब मौला जल्ल वअला की रज़ा हो तो मुश्किल नहीं लगती। जब नज़र मौला पर होती है तो उसकी मदद भी शामिल हाल होती है और हर काम आसानी से हो जाता है। मैंने जो उनकी सोहबत में रहकर देखा उसकी चंद झलकियाँ पेश करने की सादत हासिल कर रहा हूँ। नमाज के मुतालिक हैदराबाद से गुलबर्गा शरीफ ट्रेन से जा रहे थे, रिजर्वेशन नहीं था। टीटी से बात की तो कोई सीट खाली न थी। जनरल डब्बे में बैठ गए, दरवाजे के पास वाली केबिन में जगह मिली। उस वक्त ज़्यादा भीड़ न थी। हज़रत क़िबला किनारे वाली सीट पर बैठे थे। मैं और हाजी अयूब आफाकी साहब दोनों लोग ही साथ में बैठे थे। रास्ते में इतनी ज़्यादा भीड़ हो गई कि बैतुल खला जाने तक की भी जगह न रही। असर का वक्त हो गया। हज़रत ने फरमाया नमाज पढ़नी है। भीड़ इतनी ज़्यादा थी कि समझ में नहीं आ रहा था कि वज़ू कैसे करें। हज़रत ने फरमाया तुम किसी तरह बोतल में पानी लाओ। मैं गया और बीच में हाजी अयूब साहब को खड़ा किया। मैं इधर से पानी भर के दिया और आप हज़रत को पकड़ा देना। ऐसे ही किया। हज़रत ने वहीं सीट पर बैठे बैठे ही जो इमरजेंसी खिड़की थी वज़ू कर लिया और मैं बैतुल खला के वाशिंग बेसन से वज़ू कर लिया। असर का वक्त तंग हो रहा था, समझ नहीं आ रहा था कि नमाज कैसे पढ़ेंगे। कुछ वक्त ट्रेन चलने के बाद एक ऐसा स्टेशन आया जहां पूरा केबिन खाली हो गया। हजरत हम लोगों ने फ़ौरन उतरकर स्टेशन पर जमात से नमाज अदा कर ली। मुझे स्टेशन का नाम याद नहीं रहा। नमाज के बाद हज़रत क़िबला ने फरमाया अगर तलब सच्ची हो तो अल्लाह मदद करता है। 6 अप्रैल 2019 को हज़रत ने मौलाना दुजाना का निकाह पढ़ाया। नमाज असर के बाद वहाँ से बदरिए कार लखनऊ के लिए रवाना हुए। चूँकि वहाँ से बदरिए हवाई जहाज़ दिल्ली, सुबह को दिल्ली से विशाखापट्टनम जाना था। मगरिब की नमाज रास्ते में पढ़ी। लखनऊ एयरपोर्ट पर पहुंचकर बोर्डिंग पास लेने के बाद नमाज ईशा अंदर ही जमात से अदा फरमाई। रात के तकरीबन 10:30 बजे दिल्ली के लिए आखिरी जहाज़ था। वहाँ पहुँचकर नमाज रूम में चले गए। कुछ देर बैठे रहे, फिर आराम की गरज से लेट गए। थोड़ी देर सोए थे कि एयरपोर्ट के कारिंदे ने आकर जगा दिया। हज़रत क़िबला बेदार हुए और फ़ौरन वज़ू बनाकर नमाज तहज्जुद में मशगूल हो गए और पूरे इत्मीनान और सुकून के साथ 12 रकअतें पढ़ीं। उसके बाद वहीं बैठे बैठे मुराक़बा फरमाते रहे। फिर बाहर निकलकर कुर्सियों बैठ गए। बैठे ही बैठे आँख बंद कर ली। कभी सोते कभी जागते, यूं ही पूरी रात गुजार दी। दिल्ली से विशाखापट्टनम के जहाज़ की बोर्डिंग का वक्त जब करीब आया तो अभी नमाज फ़जर का वक्त शुरू नहीं हुआ था। हज़रत ने मुझसे पहले ही फरमा दिया कि वज़ू तैयार रखो, नमाज फ़जर अदा करनी है। जब बोर्डिंग हो गई और जहाज़ तक जाने के लिए बस में बैठ गए, जब जहाज़ के करीब उतरे तो फ़जर का वक्त शुरू हो चुका था। सारे लोग तो जहाज़ में सवार हो रहे थे और हुज़ूर बहरुल इरफ़ान खुसरो ने मुझसे फरमाया जो बोर्डिंग पास चेक कर रहा है उससे पूछो क्या 5 मिनट का वक्त है, नमाज पढ़ सकते हैं। उसने कहा पढ़ लो। मुसल्ला साथ था, फ़ौरन बिछाया। हज़रत ने हिकमतन फरमाया अपनी अपनी पढ़ लो। 2 सुन्नत और 2 फ़र्द अदा फरमाई। इतने में जहाज़ का पायलट जहाज़ से उतर कर नीचे आ गया और हज़रत को एक चॉकलेट और पानी की बोतल और मुझको भी एक बिस्किट का पैकेट और पानी की बोतल दिया और हज़रत से दुआ के लिए अर्ज़ किया। फिर वो जहाज़ पर चढ़ने लगा और हम लोग भी जहाज़ में बैठ गए। हज़रत ने फरमाया मुराक़बा करो, फ़िज़ा में ज़िक्र इलाही करते हो बहुत अच्छा लगता है। हुज़ूर बहरुल इरफ़ान खुसरो जब बस का सफ़र करते और लंबा सफ़र होता तो टिकट वहीं तक का लेते जहाँ तक नमाज कज़ा होने का खतरा नहीं। इसी तरह एक मरतबा गालिबन 2005 में हुज़ूर बहरुल इरफ़ान खुसरो के साथ रमज़ान शरीफ में कन्नौज से राजनगर राजसमंद का सफ़र हुआ। मैं और मौलाना ज़ैनुल आबिदीन बरकाती साथ थे। तकरीबन 20-22 घंटे का ये सफ़र था। हज़रत ने सफ़र की तरतीब इस तरह रखी कि नमाज ईशा और तरावी से फारिग होकर कन्नौज से आगरा के लिए बस में बैठे। आगरा पहुंचकर नमाज फ़जर अदा की। वहां से जयपुर का टिकट लिया ताकि ज़ोहर की नमाज कज़ा ना हो। जयपुर में नमाज ज़ोहर अव्वल वक्त में अदा फरमाई। वहां से अजमेर शरीफ का टिकट लिया। अजमेर पहुंचकर नमाज असर मगरिब अदा की।
जो भी मैसर आया इफ्तार फरमाया। उसके बाद वहाँ से आगे चले और रात के तकरीबन 12 या 1 बजे राजनगर राजसमंद पहुँचे। वहाँ भी सबसे पहले नमाज ईशा बाजमात और तरावी का एहतमाम किया और कुछ देर लेट गए। सहरी के वक्त बेदार हुए, नमाज तहज्जुद में मशगूल हो गए। उसके बाद सहरी से फारिग होकर नमाज फजर बाजमात अदा की और मामूल के मुताबिक फातिहा और शजरा पढ़कर ही आराम फरमाया। इस तरह सफ़र मुकम्मल हुआ और एक भी नमाज कज़ा नहीं हुई। ये बाद में नहायत काबिल ज़िक्र है कि हुज़ूर बहर को सिरहू ने कभी दौरान सफ़र रमज़ान के रोज़ों और तरावी के मामले में रुख्सत पर अमल नहीं किया, बल्कि हुक्म असली पर अमल किया। खाने पीने के लिए कुछ पास होता तब भी रोज़ा रखते और कुछ पास नहीं होता तब भी रोज़ा रखते। वक्त कम है, जमात का टाइम करीब है, इंशाअल्लाह फिर अस्सलाम वालेकुम। आप रात करें, नमाज अदा कर लें, उसके बाद खाने का एहतमाम है मेहमानों के लिए।